तो आज हम बात करने वाले हैं बाइक्स की, पर उससे पहले मैंने जाना है बाल कटवाने बाज़ार। 2 3 4 काम है, 5 कर लो, तो उसके बाद फिर आते हैं। रॉकेट जी लुकिंग फ्रेश क्योंकि उसने इसकी सर्विस करवाई थी। और ये एक अदद बाशिंदा खड़ा है, हमारा वेट कर रहा है। ओके जी, लेट्स गो। I'm flying high, but I've got a feeling I'm falling for nobody else but you. You caught my eye, and I've got a feeling I'm falling. Show me the ring and I'll jump right through. I used to. I'm flying high, but I've got a feeling I'm falling for nobody else but you. फाइनली जी वो मोमेंट आ गया जिसका मुझे बड़ा इंतज़ार था। फाइनली वी आर बैक। और आज का जो मौजूद ख़ास था वो था बाइक्स। बाइक से जो मेरी दिल लगी है वो मैं वैसे एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे बचपन से ही बाइक्स का बहुत शौक़ था। बाइक्स की लुक्स, उनका साउंड एंड अ थ्रिल दैट अ बाइक गिव्स यू ऑन हाई स्पीड। अभी कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि यार हाई स्पीड पे नहीं चलाना चाहिए बाइक, तेज़ स्पीड में ये वो एक्सीडेंट हो जाते हैं ये वो। तो इस बात का मेरे पास ये जवाब है कि एक बहुत ही मशहूर शख्सियत है जेरेमी क्लार्कसन। अगर आप जानते हैं कि नहीं तो मुझे नहीं पता, गूगल कर लेना। उन्होंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि स्पीड हैज़ नेवर किल्ड एनीवन, सडनली बिकम स्टेशनरी, दैट्स व्हाट गेट्स यू। अब इस जुमले का मफहूम कुछ इस तरह का है कि स्पीड तो कोई भी मार सकता है, बाइक चलाने वाला होना चाहिए। एक अच्छा राइडर तब बनता है जब वो रोड की, बाइक की और हालात की नौयत को देख के स्पीड मारता है और उस हिसाब से बाइक चलाता है। नहीं तो स्पीड तो कोई भी मार सकता है। कट्टे मारने वाले आजकल बहुत घूम रहे होते हैं, वो मछली बनते हैं पता नहीं क्या क्या। तो बात कर रहे थे हम शौक की। शौक मुझे ऐसे हुआ कि अब्बा जो थे हमारे वो बाइक बहुत चलाते थे। मतलब मेरे बाबा जो थे उनको काफ़ी शौक था बाइक का। उन्होंने पुरानी सी बाइक ली थी, आई थिंक 90s की कोई वो थी, यामाहा YB100। वो जो पुराने में 2 स्ट्रोक इंजन वाले होते थे वो वाले बाइक्स होते थे। तो वो था उनके पास, इनके साथ मैं जाता था। तो काफ़ी मुझे मतलब शौक हो चुका था बचपन में बाइक्स का। तो हमारी ज़िंदगी में बाइक्स का रेवोल्यूशन ऐसे आया कि बाबा ने एक दिन फैसला किया कि पुराना बाइक बेच के नया लेते हैं। उन्होंने एक 2006 मॉडल है 125 लिया। फिर हुआ यूँ कि वो वाला बाइक बेच के फिर हमने एक और 125 लिया, और उस 125 के लेने तक मैं हो चुका था कोई तकरीबन 14-15 साल का। तो मुझे सही वाला शौक़ हो गया। तो बाइक चलानी सीख ली मैंने। तो जैसे तैसे करके मैंने बाइक चलानी सीख ली बाबा से ज़िद करके। फिर वो बाइक ऐसी थी कि उस बाइक पे मैंने अपना पूरा हाथ सीधा किया, मतलब फुल। बचपन में ये था कि बचपन में मुझे साइकिल का बहुत शौक था, लेकिन मैं ऐसी जगह पे रहता हूँ जो एक पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाके में साइकिल चलाना बेकार है भाई, कोई मतलब चला ही नहीं सकते। ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मैदानी इलाका जो होता है वो इस तरह होता है और जो पहाड़ी इलाका होता है वो इस तरह होता है। तो मेरे पेरेंट्स की जो थी थोड़ी रिस्ट्रिक्शन थी इसी वजह से कि मतलब सेफ़ नहीं था, सेफ़ इस तरह नहीं था क्योंकि पहाड़ी इलाका है। तो साइकिल से मैं डायरेक्ट आ गया बाइक। मैंने बाइक सीख ली। फिर उसके बाद मेरे भाई को शौक़ हुआ, मेरे भाई ने ले लिया YBR। वो बाइक इतनी कोई प्यारी बाइक थी ना, उस बाइक पे इतनी मेमोरीज है मेरी। मैंने काफ़ी चलाई वो बाइक, उस पर भी काफ़ी हाथ सीधा किया और अल्हम्दुलिल्लाह एक बार भी मेरा उस पर एक्सीडेंट नहीं हुआ। फिर एक दिन मेरा एक सही वाला एक्सीडेंट हुआ 125 पे। वो कहते हैं ना जब तक एक्सीडेंट ना हो तब तक बंदा ड्राइवर नहीं बनता, तो मेरा भी वही हिसाब था। मैं भी सही वाला ड्राइवर बन गया और अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से बाइक चलाता हूँ और फुल समझ के चलाता हूँ। तो उसके बाद क्या सीन हुआ कि YBR हमने बेच दी। और तो उसके बाद की सीन कुछ ऐसे थे कि वो बाइक जो था 125 वो भाई के पास चला गया और मैं हो गया पैदल। तो
तो मैंने ज़िद डाल दी, क्योंकि मैं उस टाइम कॉलेज जाता था तो मुझे बाइक की काफ़ी ज़रूरत होती थी। तो जैसे तैसे करके मैंने ले ली 70, जिसको मैं रेशमा कहता था, देखी होगी आपने पुराने ब्लॉग्स में। और वो कोई ऐसी बाइक थी, उसके साथ मेरी कोई ऐसी दिल लगी हो गई कि मैं उसके साथ मेरी बहुत मेमोरीज़ थी। मैं उसको हर जगह पे लेके गया, हर जगह पे, इवन के जहाँ पे इंसान चलते हुए सोचेगा 100 बार, मैं वैसी जगह पे भी उसको लेके गया हूँ, हर जगह पे। उसके ऊपर बहुत एडवेंचर किए मैंने। और फिर एक ऐसा टाइम आ गया कि मैंने रेशमा भी बेच दी, मुझे बेचनी पड़ी। You will be missed. और वो हमेशा मुझे याद रहेगी। और एंड में रह जाते हैं फिर रॉकेट जी। रॉकेट जी को तो आप जानते ही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस महंगाई के दौर में भी मेरे पास एक अदद 2009 मॉडल CG125 है, जो कि बहुत क्लास का बाइक है। और आपको एक राज की बात बताऊं, जब मैं बाज़ार गया था तो मैंने बाइक में पोयों ऑयल डलवाया था, पोयों ऑयल डलवा के ट्यून करवाया था। अब सीन पता क्या होगा? सीन ये होगा कि पहले में सर पे, दूसरे में घर पे, तीसरे में दुम, चौथे में गुम, पोयों ऑयल। ये सीन होगा आज। तो ये थी मेरी स्टोरी बाइक्स की। और द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि बेशक आपके पास चाहे जो भी बाइक है, चाहे आपके पास 70 है, 125 है या हैवी बाइक है, वो तो चलो ऊपर की बातें आ जाती हैं। जो भी बाइक है उसको एंजॉय करो, राइड सेफ, एंजॉय योर राइड। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।